जहां झारखंड के बेरमो विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक कुमार जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह को बंगाल सीआईडी ने कोलकाता बुलाया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक अनूप सिंह से कोलकाता में पूछताछ होगी। दरअसल अनूप सिंह वही शख्स हैं जिन्होंने झारखंड कांग्रेस के 3 विधायकों से जुड़े कैश कांड मामले में रांची के अरगोड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। गौरतलब है कि रांची के अरगोड़ा थाने में दर्ज प्राथमिकी में अनूप सिंह ने बंगाल के हावड़ा में पैसों के साथ पकड़े गए डॉक्टर इरफान अंसारी, नमन विक्सल कोंगाड़ी और राजेश कच्छप पर प्रलोभन देने का आरोप लगाया है। गौरतलब है कि कैश कांड मामले में बंगाल सीआईडी फिलहाल झारखंड कांग्रेस के इन तीनों विधायकों से पूछताछ कर रही है। तो कैश कांड मामले में जहां पर बंगाल से तीनों विधायकों डॉक्टर इरफान अंसारी, नमन विक्सल कोंगाड़ी और राजेश कच्छप को गिरफ्तार किया गया था, जहां पर उनके गाड़ी से लाखों का कैश जो है बरामद हुआ था, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद वो बंगाल सीआईडी की रिमांड में चले गए, जहां पर अभी भी उनसे पूछताछ जारी है। लेकिन अब इस कड़ी में एक और नया नाम अनूप सिंह, जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराई थी तीनों विधायकों के गिरफ्तार होने के कुछ ही देर बाद कि उन्हें भी प्रलोभन दिया गया था, 10 करोड़ का प्रलोभन दिया गया था सरकार गिराने के लिए, और अब बंगाल सीआईडी ने उन्हें कोलकाता बुलाया है। और इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए न्यूज रूम से लाइव जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। पंकज, तो इसके पहले जो अनूप सिंह है वो थोड़े बचते दिख रहे थे एफआईआर दर्ज कराने के बाद बयान देने से, लेकिन अब सीआईडी से वो बच नहीं पाया और उन्हें कोलकाता बुलाया गया पूछताछ के लिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने प्रभा। देखिए, अनूप सिंह वो शख्स थे जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराई थी 0 एफआईआर अरगोड़ा थाने में, और उसमें इन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए थे। इन्होंने अपने एफआईआर में ये आरोप लगाया था कि 10 करोड़ रुपए और मंत्री पद देने की पेशकश की गई है। अब इसी सिलसिले में बंगाल सीआईडी की टीम अनूप सिंह से पूछताछ करना चाहती है कि आपको किसने फ़ोन किया था, कब फ़ोन किया था, किससे मुलाकात हुई, कैसे पैसा लेना था देना था, ये सब सारी बातें इनसे पूछेगी, क्योंकि ये शिकायत करता है। दूसरी एक महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिली है इस केस से जुड़ी हुई, एक है एसोसिएशन ऑफ बिलियन माइंड्स। ये ABM ये संस्था ऐसी है कि जो आदित्य सिंह नामक शख्स जो उस रात को रांची में मौजूद थे जिस रात को गिरफ्तारी हुई इन तीनों विधायकों की, ये तीनों विधायकों का कैश पकड़ा गया जी। ये एसोसिएशन ऑफ बिलियन माइंड्स से जुड़े हुए थे ये आदित्य सिंह, और ये कहा जा रहा है कि एसोसिएशन ऑफ बिलियन माइंड्स वो संस्था है जिसे रघुवर सरकार ने पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान हायर किया था, और अब की बार 65 पार का जो नारा था इसी संस्था ने दिया था। डायरेक्टली ये आदित्य सिंह ABM से नहीं जुड़े हुए थे, एक हिमांशु हैं वो और आदित्य सिंह ये दोनों आपस में संपर्क में थे। स्पेशल ब्रांच में जो जहां तक हमारे सूत्रों के अनुसार जो जानकारी है, स्पेशल ब्रांच ने आदित्य सिंह को पकड़ा भी था उस रात, लेकिन अज्ञात कारणों से छोड़ दिया गया। अब ये अज्ञात कारण क्या थे, किसी की पैरवी आई थी, और इस पूरे प्रकरण में चूंकि ये पैसों का लेन देन का मामला है, फाइनेंशियल फ्रॉड भी है इसमें, और आरोप लग रहे हैं कि विधायकों ने पैसे लिए, 10 करोड़ का ऑफर किया गया, तो इसमें एसोसिएशन ऑफ बिलियन माइंड्स की क्या भूमिका है इसकी भी जांच होनी चाहिए। जी बिल्कुल पंकज, एक आखिरी सवाल करूंगी, क्योंकि यहाँ पर पहली बार नहीं है जब अनूप सिंह ने एफआईआर दर्ज करी हो, और यहाँ पर जैसे ही वहां पर हिरासत में लिए गए तीनों विधायक, कुछ ही देर बाद अनूप सिंह ने एफआईआर तो दर्ज करा दी, लेकिन अब लगता है कि उनकी भी मुश्किलें बढ़ सकती है। देखिए प्रभा, अनूप सिंह कई अहम जानकारियां दे सकते हैं। जैसा बकौल अनूप सिंह उन्होंने ही ये दावा किया है कि 10 करोड़ रुपए के ऑफर दिए गए थे, तो इन्होंने पूछा भी जरूर होगा कि कौन देने वाला है ये पैसा जी। उसके बाद इनकी मुलाकात होनी थी गुवाहाटी में किसी शख्स से, ये भी इन्होंने अपनी एफआईआर में भी कहा है, और हेमंत विश्व शर्मा का नाम लिया है उस एफआईआर में। तो कौन मुलाकात कराने वाला था, पैसे का ट्रांजैक्शन कैसे मिलना था इन्हें पैसे, इन सब के बारे में इन्होंने पूछताछ जरूर की होगी। अगर ये कह रहे हैं कि 2 से 3 बार इरफान अंसारी, नमन विक्सल कोंगाड़ी, राजेश कच्छप ने इनसे अगर संपर्क किया था तो इन सब बातों के बारे में जरूर चर्चा हुई होगी। तो बंगाल सीआईडी ये जानना चाहती है कि आपको सबसे पहला कब आया कॉल, क्या क्या ऑफर दिए गए थे, कैसे जाना था, किस शख्स से मिलना था, अगर आपको 10 करोड़ मिलना था तो वो कौन देने वाला था,
मोड ऑफ पेमेंट क्या था। तो इन सारी जानकारियों के बारे में सीआईडी पूछताछ जरूर करेगी अनूप सिंह से कि और इनके पास कुछ ऐसी जानकारियां भी होंगी जो एफआईआर में दर्ज नहीं होंगी, जो कि शायद ये बंगाल सीआईडी को बताना चाहें। तो इन्हीं सब बातों को लेकर इन्हें पूछताछ के लिए कोलकाता बुलाया गया है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पंकज। तो आज एक बड़ी खबर कैश कांड से मामले में, जहां पर विधायक अनूप सिंह को अब कोलकाता बुलाया जा रहा है, जहां पर सीआईडी, बंगाल सीआईडी उनसे पूछताछ करने वाली है। और जैसे कि हमारे सहयोगी पंकज बता रहे थे कि सीआईडी ये जानना चाहती है कि उन्हें ये जो 10 करोड़ ऑफर हुए थे किन के द्वारा हुए थे और कितनी बार और पहले भी इस तरीके के ऑफर्स उन्हें मिल चुके हैं।